नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जुबिलेंट फार्मोवा लिमिटेड स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, क्या कंपनी में शेयर को बाय करना बेहतर रहेगा, सेल कर देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कंपनी की छोटी सी प्रोफाइल को देख लेते हैं, आखिर कंपनी करती क्या है और कंपनी जो है कौन से सेक्टर पे काम कर रही है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए तो भाई कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है, स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू जो है 11,447 करोड़ की रही हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। कंपनी का जो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में कंपनी काम करती है, जैसा कि हम जानते ही है। और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों अगर हम 5 साल पहले शेयर की वैल्यू को देखें, यानी 22 जुलाई 2019 में कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखें, तो भाई उस समय में ये 445 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 22 जुलाई 2024 को कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखें, तो भाई ये 445 रुपये से बढ़ के 722 रुपये हो जाती है। और ये मैक्सिमम गई है 1046 रुपये तक। तो इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में 445 रुपये से लेके और 1046 तक का जो है सफ़र तय किया, यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 60% का रिटर्न दिया है। पर यह 5 साल काफ़ी लंबा समय होता है और 5 साल में 60% का रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं कहा जा सकता, और लगभग एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ठीक है, पर आखिर क्या कारण है कि भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है, क्योंकि इसमें 2021 में ये लगभग 1000 रुपये तक चली गई थी और उसके बाद से कंपनी की वैल्यू गिरती हुई देखी गई। और आज के समय में कंपनी की वैल्यू वापस से बढ़ती हुई देखी जा सकती है, पर ये कहाँ तक जाएगी वो भी हमें आगे पता चल सकेगा। पर अभी के लिए हम इसको एक अच्छा संकेत दे सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हमने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को रखा है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हमें देखना होगा भाई कंपनी जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा क्या बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी नुकसान में चल रही हो। तो देखिए अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा 6,233 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम 898 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 6,233 से बढ़ के 6,795 हो गया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छी तरह से बढ़ रहा है हर साल में। ठीक है, अगर कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो भाई नेट इनकम कंपनी की 898 से घट के 77 करोड़ हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। हमने देखा भाई कंपनी की रेवेन्यू तो अच्छा बना रही है, पर नेट इनकम देखिए कंपनी 2023 में नुकसान में आ गई थी। फिर 2024 में कंपनी लगभग एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, पर कंपनी 2020 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना रही थी। तो इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी रेवेन्यू अच्छा बना रही है पर प्रॉफिट नहीं बना रही। तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी जो है कंपनी में कुछ बड़े एक्सपेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नेट इनकम नहीं बन पा रहा है, या कंपनी का मार्जिन वगैरह का भी कोई इश्यू हो सकता है। ठीक है, पर अभी के लिए हम इसको एक अच्छा संकेत नहीं मानेंगे निवेशकों के लिए, क्योंकि कंपनी जो अभी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो इसको हमें एक माइनस पॉइंट देना होगा, तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें देखना होगा कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, कि भाई कंपनी के जो एसेट्स है यानी कंपनी की संपत्ति उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। तो देखिए अगर 2020 में कंपनी की संपत्ति की वैल्यू को देखें तो उस समय में 11,318 करोड़ की रही हुई थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी की संपत्ति की वैल्यू 11,300 से बढ़ के घट के 10,900 हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये 11 ही समझ सकते हैं इसको, 11,000 करोड़ हो चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी की वैल्यू ना तो कंपनी के शेयर की इसकी एसेट्स की वैल्यू ना तो ज़्यादा बढ़ी है और ना ही घटी है। ठीक है, एकदम स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है अपने नए एसेट्स में निवेश नहीं कर रही है। अगर नए एसेट्स में निवेश नहीं करेगी तो भाई इससे जो है कंपनी के नए रेवेन्यू सोर्स कैसे बन पाएंगे और कैसे कंपनी जो है आगे अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी पिछले सालों के मुकाबले। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता निवेशकों के लिए, तो इसको भी जो है हमें एक माइनस पॉइंट देना होगा। तो अभी उसके बाद दोस्तों में देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है नहीं। तो अगर हम 2023 में देखें तो भाई कंपनी ने 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था, 2022 में दिया, 2021 में, 20 में, 19 में, मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। और दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो, लगभग 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो भाई ये कंपनी की ग्रोथ के लिए भी एक अच्छा प्लस पॉइंट माना जाता है। और साथ साथ में दोस्तों निवेशकों को तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इसको एक प्लस पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे हमने कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, इसलिए इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखने वाले हैं, जो कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 50.68% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, और इस होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। ये शेयर पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत माना जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी में 2.25% है, एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा इसमें 1.82% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में देखिए इसमें कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, 19.49%, ये भी एक अच्छा संकेत है।
और रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 25% रहे हुए हैं लगभग। ये भी एक अच्छा संकेत है दोस्तों। अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भी वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा, क्योंकि अगर इसमें बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में निवेश कर रहे हैं तो भाई कह सकते हैं इसके पीछे काफ़ी सारे बड़े कारण भी हो सकते हैं जिससे कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमें प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट तो सारे मिल गए, अभी हमें इन्हें कैलकुलेट करना होगा। पर उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए अभी हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम प्लस पॉइंट को देखें तो इसमें 3 तो प्लस पॉइंट में हमें देखने मिले और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले। अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो या आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है तो दोस्तों अब ये तो निवेश को एक अच्छा संकेत है, निवेश किया जा सकता है। पर साथ साथ में दोस्तों इन दोनों माइनस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है निवेश करते टाइम, जो कि हमने एक तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए दिया है, एक कंपनी के इसके एसेट्स वैल्यू के लिए दिया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे नई अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।